हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जो कि सेक्शन नंबर 53 ए में डिफाइंड है। सेक्शन 53 ए ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स अ ट्रांसफरी या बायर who has taken possession of property and performed part of the contract, even though the former transfer has not been completed। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है कि चाहे आपकी जो ट्रांसफ़र है वो फॉर्मल तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बावजूद जब आप ट्रांसफरी के पास पोजीशन हो और उसने कुछ पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया हो, तो ये उसके बारे में है कि उस केस में क्या सिनारियो रहेगी। तो मीनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस मीन्स दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ पार्टली परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, यानी पूरा पार्ट उसने अभी नहीं किया, पार्टली परफॉर्म कर लिया है अपनी ऑब्लिगेशन का, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। द ट्रांसफ़र कैन नॉट डिनाई द ट्रांसफ़र एज evict him। द ट्रांसफ़र कैन नॉट डिनाई द ट्रांसफ़र। तो ऐसे केस में जो ट्रांसफ़र है वो डिनाई नहीं कर सकता ट्रांसफ़र को, और जो पोजीशन में ट्रांसफरी था उसको evict भी नहीं कर सकता, इवन इफ़ द फॉर्मल लीगल रिक्वायरमेंट आर इनकम्प्लीट। यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है चाहे वैसे कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी जब पार्टली परफॉर्म कर चुका है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को और पोजीशन में है और आगे भी विलिंगफुल है उसको करने के लिए, तो ऐसे केस में ट्रांसफरर उसको इविक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता ऐसे ट्रांसफ़र को। इन सिंपल वर्ड, इक्विटी प्रोटेक्ट्स द पर्सन हु हैज़ एक्टेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ। एसेंशियल एलिमेंट की बात करें सेक्शन 53 ए की, तो फॉर द डॉक्ट्रिन टू अप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन। गिफ्ट में नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन में होनी चाहिए। सेकेंड है आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न एंड साइंड बाय द ट्रांसफरर। थर्ड है आपका ट्रांसफ़र मस्ट बी सर्टेन। द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर और असर्टेनेबल होनी चाहिए। पोजेशन बाय द ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और कॉन्टिन्यू इन पोजेशन। तो ट्रांसफरी के पास पोजीशन होना चाहिए, वो कंटिन्यू इस पोजीशन पे हो। पास्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ट्रांसफरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ट्रांसफरी मस्ट हैव डन सेम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द एग्रीमेंट। लीगल इफेक्ट की बात करें तो द ट्रांसफ़र कैन नॉट इन्फोर्स एनी राइट अगेंस्ट ट्रांसफरी रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसे इन्फोर्स नहीं करवा सकता राइट अगेंस्ट ट्रांसफरी पे ट्रांसफरर। हावेवर द डॉक्ट्रिन ओनली एक्ट एज ए शील्ड एंड नॉट अ स्वार्ड। तो ये एक सिर्फ डिफेंस के लिए, जो ट्रांसफरी है उसके डिफेंस के लिए है, ना कि ऑनर को नुकसान पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल, ए एग्री इज इन राइटिंग टू सेल लैंड टू बी। B pays part of the price and take possession of the land, but the sale deed is not registered. Later, A tries to evict B. Under Section 53A, B cannot take possession from B because he was partly performed the contract. इंपॉर्टेंट केस लो की बात करें तो नथुलाल वर्सेस फूलचंद का केस था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसफरी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस टू अप्लाई। अगर वो विलिंग है और कर रहा है अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ये रेडी है उसको करने के लिए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई होगी। कंक्लूजन की बात करें तो सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी Act 1882 embodies the doctrine of part performance which protect a transferee who has taken possession and partly performed the contract। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि एक तलवार का काम करेगी ऑनर के खिलाफ। ये सिर्फ बचाव करेगी ट्रांसफरी का
कौन से ट्रांसफरी का, जो उसके पास पोजीशन है और जो पार्टली परफॉर्म कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट का के जो परफॉर्मेंस है उसको। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफरी फ्रॉम इन्फोर्सिंग राइट अगेंस्ट द ट्रांसफर, although it can only be used as a defense and not on the against of ownership। तो ये सिर्फ डिफेंस के लिए है, ना कि ऑनरशिप को के अगेंस्ट है। आई होप आप सबको समझ आया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू।